और वहीं दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद और नोएडा में इन दिनों जुगाड़ वाहन लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रहे वाहन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हालांकि यूपी के परिवहन मंत्री ने जल्द ही अभियान के साथ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन जुगाड़ लगातार बड़े हादसों को न्योता दे रहा है। दिल्ली में एनसीआर के गाजियाबाद और नोएडा में इन दिनों जुगाड़ लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। सड़कों पर फर्राटा दौड़ रहे जुगाड़ लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद और नोएडा में पुराने स्कूल और बाइक का गाड़ी नुमा वाहन बनाया जाता है और फिर उसको सामान ढुलाई समेत तमाम कामों में लिया जाता है, जिसका ना तो एआरटीओ में कोई रजिस्ट्रेशन होता है और ना ही सुरक्षा के इंतजाम। हालांकि गाजियाबाद के एआरटीओ राघवेंद्र सिंह ने निरंतर सफाई की बात कही, लेकिन वो नाकाफी सिद्ध हो रही है। जुगाड़ वाहन अवैध तरीके से जो गाजियाबाद जनपद में चल रहे हैं या अन्य शहरों में भी जो चल रहे हैं, इसके खिलाफ पुलिस विभाग और परिवहन विभाग भी निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। समस्या ये रहती है कि हम लोग जो चालान करते हैं, चूँकि उसमें हम लोगों के टाइम में ये जुगाड़ वाहन का कोई चालान किए जाने का, जिससे हम लोग इंजन नंबर या चेसिस नंबर या व्हीकल नंबर से चालान कर पाते हैं। जुगाड़ वाहन का टैबलेट में किए जाने का व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका जो है कहीं ना कहीं से ये लोग लाभ लेते हैं। और किंतु वैसे ये गाड़ियाँ जो हम लोग बंद करते हैं तो ये छूटती नहीं है, ये माननीय न्यायालय से ये स्क्रैप ही होती है, क्योंकि इनका एमवी एक्ट के अंतर्गत ये तो बंद हो नहीं पाती है। ऐसा नहीं है कि खाली गाजियाबाद और नोएडा में ही जुगाड़ दौड़ते हैं। यूपी के तमाम हिस्सों में जुगाड़ लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। नोएडा के हाईटेक सिटी से एआरटीओ शासन और नोएडा ट्रैफिक नदारद दिख रहे हैं। नोएडा ट्रैफिक विभाग और एआरटीओ प्रशासन इन वाहनों को देखने के बावजूद आंखें बंद करे पड़ा है। हालांकि एआरटीओ प्रशासन और नोएडा ट्रैफिक विभाग कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर के हाईटेक क्षेत्र में ठेली पर स्कूटर लगा करके तमाम वाहन ऐसे चल रहे हैं जो कि बिल्कुल जानलेवा है। आपको बता दें कि एआरटीओ प्रशासन और नोएडा ट्रैफिक विभाग भी इसको पूरी तरीके से ध्यान से नहीं देख रहा है। और आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये ऐसे वाहन हैं जो परमिट भी नहीं है इनके पास में, और ना ही कुछ है। जो पुराने स्कूटर होते हैं उनके चीज़ इसमें निकाल के लगा दिए जाते हैं इंजन, तो उसके द्वारा ये चलाए जाते हैं। और एआरटीओ प्रशासन और जो नोएडा ट्रैफिक विभाग है वो बिल्कुल इसको नहीं देख रहा है। इस पर भारी भरकम सामान लेकर के जाया जाता है और जो कि कभी कभार हादसे का शिकार भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रोडों पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से ये सामान लेकर के और गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग शहरों में जाते हैं, तो जो ट्रैफिक विभाग भी वहाँ से गुजरते हैं तो वो भी इन पर नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि आने जो समय है वो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार एक्सीडेंटें भी हुए हैं, दुर्घटनाएं भी हुए हैं इसके कारण, क्योंकि और उसके बावजूद इसमें जो परमिट है वो नहीं हो पाता है। एआरटीओ प्रशासन से जब इसके बारे में बात करी गई थी तो वो भी पल्ला झाड़ते हुए दिखे थे। उन्होंने एआरटीओ गाजियाबाद के लिए कहा कि उनके द्वारा जो है परमिट दी जाती है, इसके बारे में वही बताएंगे। नोएडा प्रशासन पूरी तरीके से इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। मामले को लेकर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत करते हुए कहा कि नोएडा और गाजियाबाद में जो जुगाड़ चल रहा है उस पर जल्द सरकार कार्रवाई करेगी और ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा। उत्तर प्रदेश में परिवहन को सुगम और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है और हमारे साथ इस वक्त परिवहन मंत्री दयाशंकर जी मौजूद है। सर, लगातार ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ किया जा सके, और आपने भी लगातार ओवरलोडिंग वाहनों की भी चेकिंग की है और उसमें तमाम वो वाहन सामने आए जो ओवरलोडिंग करके चलते हैं। कहीं ना कहीं जो दुर्घटना के जो हादसे जो शिकार लोग होते हैं उस पर लगाम लगाने का प्रयास है। देखिए, दुर्घटनाएं भी इससे बढ़ रही हैं और हमारी जो ग्रामीण सड़कें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जा रही हैं, और बार बार चेतावनी के बाद भी इतनी संख्या में एक साथ गाड़ियों को ओवरलोड मिलना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो हम लोगों ने टास्क फोर्स का कंसेप्ट किया था, जिसमें पुलिस, खनन और परिवहन विभाग मिल करके इसको रोके, इसमें कहीं ना कहीं शिथिलता ये लोग बरत रहे हैं। ऐसे जहाँ पर भी पाया जाएगा
जैसे अभी बाराबंकी में अयोध्या में पाया गया है, ऐसे अधिकारियों पर भी और जो भी ड्यूटी पर होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर आउटर एरिया देखा था कि नोएडा गाजियाबाद वहाँ पर डग्गा मार वाहन बहुत चलते हैं, तो ऐसे डग्गा मार वाहन कहीं ना कहीं लोगों के लिए हादसों का सबब बनते हैं, तो उन पर कार्रवाई कैसे, उन पर लगाम कैसे हो? नहीं, उसके लिए भी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था अपनी परिवहन निगम की बसें उस पर जहाँ पर इस तरह की अनाधिकृत बसें ज़्यादा चल रही हैं वहाँ पर हम अपने नियमित बसें चला रहे हैं, और यदि हमारी बसें जब चलने लगेंगी तो हम उस पर जो है इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करके उसको बंद करेंगे। आखिरी सब तो ये दयाशंकर परिवहन मंत्री थे जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चाहे परिवहन हो, निकाय चुनाव हो, इन तमाम चीज़ों पर प्रदेश सरकार काम कर रही है और डग्गा मार वाहन जो नोएडा गाजियाबाद में संचालित होते हैं उन पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। हालांकि जो बाइक पुरानी होती है उन्हीं वाहनों से जुगाड़ बनाया जाता है, फिर उससे सवारी और माल ढुलाई का काम किया जाता है। उन वाहनों से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि परिवहन विभाग में ऐसे वाहनों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जी का जंजाल बने जुगाड़ वाहनों पर पूरी तरह से ब्रेक कब लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।